Hello guys and welcome to Manual Education. So this is a very quick update for all the B.Ed aspirants. गाइज आपके कैप राउंड 2 को लेकर एक नोटिस आउट हुई है, तो आपको क्या करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है सीटी सेल की। यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस को क्लिक करना है, स्क्रॉल कर लो तो यहाँ पर B.Ed पर आ जाओ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो राउंड 2 अलॉटमेंट लिस्ट हैज़ बिन पब्लिश्ड, प्लीज़ रीड नोटिस टू केयरफुली। तो इस पर हमें क्लिक करना है, तो आपके सामने ही एक नोटिस ओपन हो जाएगा। तो इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेते हैं, क्या इस नोटिस में लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि कॉलेजेस आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वेरीफाई डिटेल्स फिल्ड इन CET एप्लीकेशन फॉर्म as it was only for CET examination. In addition, college should not force the candidate to submit the hall ticket or CET examination. Colleges has to verify the details filled in application form only. College should not deny or reject the admission of candidates due to non-availability of original mark sheet or certificate for SSC and HSC. College should consider either mark sheet or certificate of SSC by seeking undertaking that he or she will provide the original डुप्लीकेट मार्कशीट और सर्टिफिकेट विद इन 15 डेज़। तो अगर आपके पास SSC या फिर HSC के मार्कशीट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी कॉलेज आपको डिनाई नहीं कर सकता। इनफैक्ट 15 डेज़ के अंदर आपको उनकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो सबमिट करनी है। कैंडिडेट हु हैव नॉट रिसीव्ड फाइनल ईयर डिग्री मार्कशीट बट देयर रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर इन द फॉर्म ऑफ ऑफिस रिकॉर्ड कॉपी और मार्क्स मेमो और ऑनलाइन रिजल्ट, that is gazette copy which contains the marks obtained in each subject and total marks. Candidate should admit on the basis of such as office record copy. तो जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो और आपकी डिग्री आपको अब तक नहीं मिली है मार्कशीट वाली, तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हो। इफ़ मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर आर मेंशन ऑन द फाइनल ईयर डिग्री मार्कशीट, देन कॉलेज शुड नॉट फोर्स द कैंडिडेट टू प्रोड्यूस फर्स्ट एंड ईयर सेकेंड ईयर मार्कशीट सेपरेटली। अगर आपके फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के मार्कशीट कंबाइंड वहाँ पर मेंशनड है, तो कॉलेज आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप फर्स्ट एंड सेकेंड अलग अलग कॉपीज़ दो। कैंडिडेट्स एडमिटेड इन राउंड 1 एंड राउंड 2 विल हैव टू सबमिट एंड अपलोड द ओरिजिनल CVC, TVC, NCL एंड EWS सर्टिफिकेट अप टू द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ राउंड 3। तो राउंड 3 की लास्ट डेट तक है आपके पास टाइम अपलोड करने का। SCBC कैंडिडेट्स हु हैव अपलोडेड receipt of CWC will have to submit original CWC within 6 months from the date of filling the CAP application form. तो SCBC वाले कैंडिडेट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट अपडेट है ये। सबमिशन ऑफ कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट फॉर द पीरियड ऑफ 6 months इज़ ओनली फॉर SCBC कैंडिडेट्स, बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए ये वैलिड नहीं है। Candidates who have made mistakes in filling the form for SSC and HSC and have been rejected by the college can edit their CAP application form for round 3 between 1st of September to 3rd of September and fill the new college options for round 3। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने राउंड 2 में अपने SSC और HSC के मार्क्स फिल करने में गड़बड़ की थी, उनके लिए एडिटिंग विंडो है 1 सितंबर से लेकर 3rd सितंबर तक। तो आप जाकर अपने फॉर्म में एडिटिंग कर सकते हो और आपको नए कॉलेज के ऑप्शंस देने पड़ेंगे राउंड 3 के लिए। ICSC, CBSC, बोर्ड SSC पास कैंडिडेट्स हैव फील्ड 6 और 5 सब्जेक्ट मार्क्स शैल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल फॉर राउंड 2, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट्स अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड हैव रिजेक्टेड द एडमिशन और रिफ्यूज द एडमिशन और नॉट रिपोर्टेड टू द कॉलेज और नॉट ऑप्टेड फ्रीज और बेटरमेंट ऑप्शन थ्रू कैंडिडेट लॉगिन। यानी आपका फर्स्ट प्रेफरेंस XYZ कॉलेज था, अब वो आपको अलॉट नहीं हुआ है, आपको अलॉट हो गया है ABC, बट आपने इसमें एडमिशन ही नहीं लिया, तो आप एलिजिबल हो राउंड 2 के लिए। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट्स अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड हैव ईदर पेड और नॉट पेड द वन टाइम सीट एक्सेप्टेंस फीस ऑफ 1000 एंड ऑप्टेड फ्रीज और बेटरमेंट बट हैव नॉट रिपोर्टेड कॉलेज। अब अगेन दूसरा सिनेरियो ये है कि आपने XYZ को अपना प्रेफरेंस रखा था, ABC आपको अलॉट हो चुका है, बट आपने यहाँ पर फ्रीज़ या फिर बेटरमेंट का ऑप्शन चूज़ किया है, तो भी आप एलिजिबल हो। कैंडिडेट्स हु आर नॉट एलिजिबल फॉर राउंड 2 हु हैव बीन एलोकेटेड कॉलेज ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस एंड हैव वेरीफाइड द डॉक्यूमेंट्स। आपने XYZ को प्रेफरेंस रखा था, आपको यही कॉलेज मिल चुका है और आपने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करके वेरीफाई करवा लिए हैं, तो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये बाकी सारी चीज़ें जो हमने ऊपर कवर की थी कि आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जमा कर देने हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे आखिर में पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ वैकेंसी फॉर राउंड 3 मे बी वेरी लेस, हेंस कैंडिडेट शुड टेक अ जुडिशियस डिसीजन फॉर देयर एडमिशन।
तो इन्होंने खुद कहा है कि राउंड 3 में वैकेंसीज़ काफ़ी ड्रॉप हो जाएगी, इतनी सीटें नहीं बचेंगी। तो अगर आपको राउंड 2 में आपका पसंदीदा कॉलेज अलॉट हो रहा है तो बेटरमेंट के लिए मत जाना, एक फर्म डिसीजन लेकर उसमें एडमिशन आप कंफर्म कर लो अपना। हो सकता है अगर आपने यहाँ पर फ्रीज और बेटरमेंट का ऑप्शन चूज़ किया और राउंड 3 में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो शायद आप अपना साल ख़राब कर बैठोगे। तो इसलिए आपको अगर कॉलेज अलॉट हो रहा है, कोई डिसेंट कॉलेज है, तो उसमें वो आप एडमिशन ले सकते हो। ये इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। सो यस गाइज, ये था क्विक अपडेट फ्रॉम माय साइड। शेयर कर दो ये इंपॉर्टेंट नोटिस अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, सो दैट उनको भी पता चल जाए कि राउंड 2 को लेकर एक इनका जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ऐसे क्विक अपडेट नोटिफिकेशन के लिए चैनल के साथ बने रहना। अंटिल देन आई सी इन द नेक्स्ट वन।